बहुत किताब नाम राजी का हो नहीं व्यापा, नाम राजी का हो नहीं व्यापा, नाम राजी का हो नहीं व्यापा, नाम राजी का हो नहीं व्यापा। अगर हमें राम राज्य, हम अपने घर में राम राज्य की स्थापना करें, राम राज्य क्या, हम धर्ममय हो जाएं, हम भगवान को जीवन में आगे रखें, देवी देवताओं का सम्मान करें, मान करें अपने घर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग बाबा बन जाओ हमारी तरह, या घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ये नहीं कह रहा हूँ। आप अपने घर में रहकर भी संत बन सकते हो। अरे संत कोई कपड़ों से टीका लगाने से नहीं होता। मैंने ये त्रिपुंड लगा लिया, ये बड़े बड़े बाल रखा लिए और मुंडन करवा लिया, तौलिया पहन ली, माला पहन ली, ये दाढ़ी रखा ली, इससे कोई बाबा संत नहीं होता। संत जीन्स के पैंट में भी हो सकता है, संत साड़ी में हो सकता है, सलवार सूट में हो सकता है, कुर्ता पजामा में भी हो सकता है, पैंट शर्ट में हो सकता है। क्योंकि संत भेद से नहीं, संत किसी जाति से नहीं, संत कभी किसी के दिखावे से नहीं, संत तो हृदय से बनते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान। संत हृदय नवनीत समाना, जिनका मक्खन की तरफ है हृदय होता है, सदा भगवान को आगे रखते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, लोगों से मीठे बोलते हैं और सदा अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में सदा आगे रहते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं, वो कहलाते हैं संत। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और हम इन तीन त्रिशूलों के हाथों में हैं। हम दुनिया के लोग, हम मनुष्य, हमें इन तीन त्रिशूल, देह देव के त्रिशूल तीन त्रिशूलों के हाथों में हैं और भगवान भोलेनाथ के हाथों में है त्रिशूल। और अगर भगवान भोलेनाथ के चरणों ही में अगर हम रोज ओम नमः शिवाय 5 बार इस टाइम 5 मास करें तो ये त्रिशूल हमें जीवन में राम राज्य का उन्हें व्यापा। अगर राम जी की अपने घर में स्थापना कर लें, अब हम आपसे कहें भैया काय नहीं कर धर्म पुण्य कथा सुनने काय नहीं आउ सहयोग काय नहीं कर, आपका महाराज हम का कहें गाँव को कम था जो है, हम का कहें बताओ, कोई बात नहीं आप कुछ मत करो। लोग कहते हैं तो मोहल्ला किया करवाए, अरे आप हमें कहा का लेने, लोग कहते नहीं बे कवल। अरे मेरे भाई ये दुनिया की बे जे टे टे पू पू की बातें छोड़कर, अरे मेरे भाई मैं मानता हूँ आप नहीं करवा सकते, आप नहीं कर सकते। सूरज निकला है, जेठ का महीना है, इतना भीषण धूप है, घाम है, आप उस घाम को कम नहीं कर सकते हो। एक काम तो कर ही सकते हो ना कि सूरज का तुम चंद्रमा नहीं निकाल सकते, शाम नहीं करवा सकते हो, ठंडक नहीं ला सकते, कुछ ना बने तो इतना कर सकते हो ना कि अपने घर में कूलर लगा के तो ठंडे में रह सकते। बाहर हो, धूप लग रही है, घाम को तुम दूर नहीं कर सकते हो, गर्मी कम नहीं कर सकते। अपने घर में कूलर लगा लो, पंखा लगा लो तो आपकी गर्मी तो कम होगी, एसी लगा लो कम होगी। मेरे भाई हम दुनिया का ठेका नहीं लग सकते, लगता है कोई नहीं माने, अपने आप को तो बना सकते हैं वैसा, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। अपने आप को बिगाड़ो, दुनिया का ठेका मत लो। दुनिया में देखोगे तो बुराई दिखेगी और जिस दिन अपने आप में देख लोगे उस दिन सबसे अच्छे दुनिया लगेगी। अपने आप को लगेगा कि यार हम ही बुरे हैं सबसे, क्योंकि हम अच्छाई अपने में देखते हैं, बुराई दूसरों में। ये उल्टा है, हमें अच्छाई दुनिया में देखना चाहिए, बुराई अपने में। अपने में जो बुराई खोजते हैं वो कभी दूसरों में बुराई नहीं देखते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तनिक विचार करो, आप जो कर रहे हो आपसे कई गुना ज्यादा लोग अच्छा कर रहे हैं, तो आप कहाँ ठीक हो। इसलिए अपने आप को वहां तक, ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। हम लोग अच्छा, खुद अच्छा बनने का प्रयास करें। दुनिया अपने आप, गांव दुनिया क्षेत्र सब अपने आप अच्छा लगने लगेगा और सब लोग अपने लगने लगेंगे, क्योंकि हम तो अलग है ही नहीं, हम एक परिवार के हैं। हमारे माता पिता हैं किसी महाराज, हमारा गोत्र है वैष्णव, हमारा कुटुंब है वसुदेव और हम सभी लोग एक ही परिवार है, वो है सनातन परिवार। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। तो कहां से अलग हो गए, कहीं से अलग नहीं। और ऐसे त्रिशूल भगवान भोलेनाथ के हाथों में है। भोलेनाथ की जिन पर कृपा होती उन्हें ये त्रिशूल देह देव कभी भांपते भी नहीं। भगवान भोलेनाथ की डमरू से संस्कृत की वर्णमाला का प्रादुर्भाव हुआ है, संस्कृत निकली है भगवान भोलेनाथ की डमरू से। ऐसा डमरू का पावन व्याख्यान। अब सेवक गणों ने कहा बाबा ये तो बताओ कि इतने लंबे दूर बारात जाने, इतने लंबी दूर बारात जाने तो बताओ वाहन की क्या व्यवस्था बनाई जाए। जायलो, स्कॉर्पियो, पजेरो, कौन सी गाड़ी की व्यवस्था, ट्रक चले, बम्फर चले, बस जाने, कौन सी बस जाएगी। भोलेनाथ बोले कोई बस नहीं जाएगी। कैसे जाओगे बाबा, लंबे दूर जाना है। बोले एक बेला ले आओ, जाओ नंदी बुलाओ, नादिया बुलाओ।
सेवकगढ़ बोले महाराज नादिया पे बैठ के जा रहे, बताओ। अरे को काके के दूल्हा द्वारे में नादिया बेला पे बैठ के आज को के दूल्हा। शंकर जी बोले देखो नादी दिया। सेवकगढ़ बोले महाराज तो इनको अर्थ भी बता दो। भगवान भोलेनाथ बोले देखो ये जो बैल है ये नंदी ये हमारा अपना है, और जब हमारे जीवन में कोई विशेष शुभ अवसर आवे, कोई अच्छा काम आवे, जब हमारे जीवन में कोई विशेष अवसर आए, शुभ विवाह हो या कोई अच्छा मंगल कार्य हो, और जो हमेशा हमारा साथ देता हो, हमारे साथ रहता हो, हमारे साथ रहता हो, हमारा साथ देता हो, तो हमें विशेष अवसर पर उस शुभ समय पर हमें उसे भुलाना नहीं चाहिए। जो नित्य काम आवे उसे कभी भुलाना, विशेष समय पर मौके पर भुलाना नहीं चाहिए। इसलिए तुम नंदी को बुलाओ। अच्छा ठीक है बाबा। नंदी आया, बर बोरा है बसए असवारा, और नंदी आया, भोलेनाथ बाबा बैठे तो कैठे बैठे के नंदी का मुंह जा रहा है इधर को, भोले बाबा का मुंह है इधर को, उल्टे बैठे हैं, और उल्टे बैठे, मुंह जा रहा है बेला का इधर को नंदी का, और बाबा बैठे ऐसे, वो बैठे जो कैसे पूंछ पकड़ के। बताओ है को दूल्हा बिटिया वाले के द्वारे आ जाए बेला पे बैठ के, वो उल्टो बैठ के मोनाए का दूल्हा को मोनाए का पूंछ पकड़े हुए। बताओ को के दूल्हा है। अरे कहेंगे भगाओ चले, ये तो पागल आदमी है कोई, बोलो कहेंगे कि शंकर जी से नंदीगढ़ों ने बोला बाबा प्रभु आप तो उल्टे बैठे हो। शंकर जी बोले देखो हम उल्टे बैठे या सीधे बैठे, चलना तो बैल को है, ये तो सीधा चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तो सीधे ही चलेगा ना, हम जैसे चाहे बैठे हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार बैल को धर्म कहा गया है, बैल को धर्म कहा गया है, गाय को पृथ्वी कहा गया और बैल को धर्म। मानो शंकर भगवान दुनिया के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ बैल पर नंदी पर बैठकर आरूढ़ होकर ये हम आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं और आधार बनाकर ये बताना चाहते हैं कि हम एक विवाह हमने किया था सती से, दूसरा विवाह करने जा रहा हूं पार्वती में। और जीवन में अगर सुख की सृष्टि करना चाहो और जीवन की यात्रा अगर करना चाहो और सांसारिक प्रवृत्ति से ग्रस्त जीवन में हम अगर जुड़ गए हैं तो हम लोग क्या करें, बैल पर यानी धर्म पर बैठकर यात्रा करें, अपने जीवन की धर्म पर बैठकर यात्रा करें। और उल्टे इसलिए बैठे और पूंछ पकड़ के इसलिए बैठे कि अगर धर्म से जुड़ने के बाद भी अगर हमारा जीवन उल्टे से सीधा ना हो या सीधा से उल्टा ना हो तो धर्म से जुड़ने का क्या फायदा है? धर्म पर बैठने का, धर्म से जुड़ने का क्या फायदा कि थोड़ा बहुत भी हमारा जीवन न बदले, हम जैसे हते वैसे की वैसे रहे। तो का मतलब कथा करवाए को, का कथा करवावे को, का भागवत को, का यज्ञ को, का कीर्तन को, का प्रभात फेरी को, का रामायण पढ़वे को, का मंदिर बनवावे को, जैसे हते उसे बुराई हो गया जाइए। धर्म से जुड़ने के बाद थोड़ा बहुत जीवन बदलना चाहिए। शंकर जी बोले धर्म से जुड़ने के बाद उल्टा होना पड़ता है। और पूंछ पकड़ के इसलिए बैठे कि चाहे एक ब्याह करो चाहे दो, चाहे खेती करो चाहे किसानी, और चाहे कैसे भी रहो, चाहे दुकानदारी करो, चाहे नौकरी करो, चाहे धंधा, चाहे राजनीति, और जो भी अपना आप कर्म करते हो करो, मगर याद रखो कि जब जीवन में गृहस्थ जीवन में धर्म यात्रा करो तो धर्म पर बैठकर करो। और कछु न हो, ज्यादा धर्म नहीं कर पाए तो कम से कम धर्म की पूंछ तो पकड़े ही रहो। बोल शंकर भगवान जय। धर्म की पूंछ पकड़े रहना। क्यों? जैसे शंकर जी धर्म की पूंछ, बैल की पूंछ पकड़े हैं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि धर्म की पूंछ पकड़े रहना गृहस्थ जीवन में। और धर्म की पूंछ पकड़े रहोगे, धर्म को पकड़े रहोगे तो धर्मो रक्षति रक्षतः, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म को मानोगे, धर्म आपको मानेगा। और अगर आपने धर्म की नौटंकी तमाशा बनाई तो ये धर्म भी एक दिन आपकी राजनीति बना देगा। बोलो राधे, ये भी दाई बना देगा। क्योंकि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के प्रसन्न हो जाएं, और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के, और जब क्रोधित हो जाएं तो लेते हैं तो चमड़ी उदाड़ के। बोलो राधे। इसलिए मेरे भाई धर्म को पकड़े रहना। दुनिया में कुछ भी हो जाए मगर धर्म कभी हमसे दूर ना हो पाए। और भगवान भोलेनाथ सुंदर बारात पर बैठे हैं, बैल पर बैठे हैं, जा रहे हैं, और सुंदर भगवान भोलेनाथ आप तो बारात देवी देवता जा रहे थे। देवी देवता ने कही भैया ये दूल्हा के संगे जो अपनी हंसी हुई है, देवी देवता अलग हो गए। बारात में बाबा भोलेनाथ ने सभी भूत प्रेतों को बुलाया। तो किसी ने कहा कि ये भूत प्रेत बगैर नहीं होते बुलगा के कैसे आए, और कैसे आए?
पहले तो हते नहीं कैलाश पर्वत से जे भूत प्रेत आए नहीं है, जे बीच के बीच रास्ता में बगैर बुलाए बगैर न्योते के बगैर सूचना की इतनी जल्दी कैसे आए? एक बार भगवान जब रामचंद्र जी का ब्याह हो रहा था तो भगवान भोलेनाथ रामचंद्र जी के विवाह की व्यवस्था देख रहे थे। और जैसे ही व्यवस्था देख रहे थे, टेंट वगैरह लगे थे चारों तरफ घूम के कि किसने खाना खाया किसने नहीं खाया, क्या हो रहा है, कोई कमी तो नहीं है। और एक जगह रात जा रहे थे तो वहां से रोने की आवाज आई, बहुत बहुत बेकार रोने की आवाज, चीखने चिल्लाने की। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बाहर निकलो, कौन हो तुम, चलो निकलो बाहर। वो लोग जो रो रहे थे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज। शंकर जी बोले, कौन हो? बोले, महाराज हमें असगुन, हमें असगुन, चंडाल, भूत प्रेत, चंडाल, असगुन, कुसंगल, हम लोग असगुन है महाराज। शंकर जी बोले, क्यों आए हो? राम जी का ब्याह है, भीतर मत आना। वो असगुन और वो भूत चंडाल रोने लगे, महाराज क्या जो बताओ, जिंदगी में हमें काय खा बनाओ तो काय, हमें जिंदगी में को ब्याह कर भी ना मिले। शंकर जी ने सोची कि बात तो सही है कि इन हम अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को, पापी दोस्त, अच्छे धर्मात्मा, सबको भगवान ही ने बनाया है। और जिनने कहा कि भगवान का है, हमें कहूँ बारात कहवे ब्याह कहवे ना मिलेगा कऊ को। शंकर जी बोले, तुम कऊ की बारात जाओ, उपद्रव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सका। तो अरे जी की बारात जाओ तो उपद्रव तो पक्के में हुई है, इसे तुम राम जी की बारात में नहीं आओ, उपद्रव होगा। तो फिर और रोने लगे, बारात क्या हमें कहूँ कोनो बारात ना मिले। शंकर जी को दया आ गई, अरे राम 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 राम, रो रहे हो, चलो चलो कोई। शंकर जी बोले, चिंता मत करो, आज गम खाओ, तनक इंतजार करो, जितना हम ब्याह हुई है सो चूल से आइयो सबरे, बोलो राधे। आज वही भूत प्रेत भंगी पेड़ सकल कर तेरे। और भगवान भोलेनाथ ने कही, बुलाओ बराती। और देवतन से कही, काय हमारे लेंगे बराती, इनकी कमी है, जाओ तुम अनाई नहीं करो, हम बराती अब बेहाल बुलाओ, हमारे तो तैयारी बैठे जाने के जन्म के। और वही भूत प्रेत चंडाल सब तैयार हो गए। अब तो बारात की शोभा देखो, बरे अनुहारे बराते न भाई। देवता ने कही, अपनी हंसी हुई है, इनसे दूर भग जाओ। और जब कही के दूर भग जाओ, अब तो जब जैसी बारात जैसे दूल्हा, और जस दूल्हे से तसे बनी बराता, कोत के बेबे देहो मग जाता। जैसे बनना हते वैसे बराती बन गए। और अब तो कोई ऐसे कोई चिल्ली आ गए, कोई खोपड़ियां टांगे। कई बराती ऐसे जिनकी भारी खोपड़ियां हैं, खोपड़ियां इतनी और नीचे को शरीर नहीं है। और कई बराती ऐसे हैं जिनकी तेलो गर्दन लो नीचे से ऊपर तक शरीर खोपड़ियां एक। कई ऐसे हैं जिनकी 1,000 आंखें गटा दिखा रहे। और कई ऐसे के पूरा शरीर जितनी आंखें लगती हो वो मैदान जैसे जैसे गुफा हो, वो तो है ही नहीं है कभी। कई ऐसे डेढ़ पसली के, और कई ऐसे भारी पहाड़ जैसे मोटे ताजे। कई ऐसे हैं जिनके पाँव ही पाँव घुटने से नीचे पाँव लटक रहे। और कई ऐसे हैं कि जिनमें घुटने नहीं है, पाँव नहीं है, बाकी पूरा शरीर है। ऐसी अति विचित्र बारात। ओ शिव समाज जब देखने लागे, इधर चले भगवान भागे। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इधर चले वाहन सब भागे, इधर चले वाहन सब भागे। बराती के जो स्वागत करने आए थे तो साहब धर्म कमल लगे, हे भगवान विनय को स्वागत को कर दे। और इतना ही में एक बराती एक स्वागत गांव की बिटियावान की तरफ आओ बगैर मुड़ी को, जी की खोपड़ की नहीं आके बोले थे शरीर। और गांव वाले से पूछी, क्यों? ठहरने का क्या इंतजाम है? बोले तुम्हें को ठहरा दे, जी तो ठहरने से चले गया, तुम्हें को ठहरा दे। और ऐसे ऐसे बराती कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू। बिन पद कर
बेला निभ के आए थे और नाश्ता को सामान ले आए थे कि नाश्ता करवाएं जलेबी समोसा। अरे आदमी की को कहे बेला हाथी ऊंट भी अपनी अपनी जुआई तोड़ के भाग गए। अरे हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने लगा है। शिव समाज जब देखने लागे डर चले सब वाहन भागे, ऊंट हाथी सब भागे। अब इतने में जो उनके सियाने सब भागे, गांव के कछु सियाने आदमी ने तो बुरी करे ऐसे बैठ गए जिंदगी में भजन में ऐसे हाथ डाल के अपनी तौलिया में कम दो हे भगवान आज बचा लो, चाहे काल माराई हो, आज बचा लो तुम्हारी जो हो, आज बचा लो। हमने जिंदगी में कहूँ पुण्य करो हो, धर्म करो हो, कबू कछु करो हो, आज भय बचा लो। धर धीरज तह मोनी मोहन की ऐसी हालत। मोनी मोड़ा तो देखो जैसे जे भज जाओ लल्लू पप्पू नथु चंपा फूलवती कौसा रामाबाई सोनाबाई कौशल्या लल्लू पप्पू करो ये ढड़को ले ये ऐसे अंगाई बैठक और जैसे ब्याह काज हो तो मोनी मोड़ा बड़ी बढ़िया नए नए कपड़ा रहे हमें बारात देख रहे, बारात देखने चल रहे, डीजे देखने, बाराती देखने, डांस देखने। अच्छा उत्साहित रहते हैं कि नहीं? और उधर भी शंकर जी के ब्याह में भी लड़का बिटिया बोले हमें देखने बारात कैसी आई। और जैसे ही बाराती का देखो जो मोनी मोनन की को कहे बूढ़न की ऐसी हालत के आधे तो मैं भेज रही और आधे बेटे मोनी मोड़ा जाने है ना गाँव चल रहे खबरन पे कहूँ के घर में कहूँ के बाड़े पे कहूँ के नैदा में कहूँ। अरे बेटा रे अरे बालक सब ले जीव पढ़ाने और जैसे ही मोनी मोड़ा घरे पहुंची भगत बता हाँ बस सीधे ही भगवान मताई बाप ने पूछी अरे बेटा आगे बेटा जो बताओ कैसो है दूल्हा कैसी है बारात। आए बोले जो बाद में पूछ के मेरे के बाद लगा दो मताई बोले के बाद लगा दो के बाद काय के लाना। अरे बोले जो बाप के बाद लगा दो कहाँ का लगा दो बताइए सोचिए लगा। अच्छा हमें लगा के घर से आओ उसे से दौड़ा आओ तो थको सांसो हाँ थको हाँ सब सीख रहो थको चल बेटा कछु नहीं है। अच्छा और बेटा कैसी है बारात। अरे बोले बारात मेरे उड़ना कपड़ा में थारू पन्ने हैं पन्ने। अच्छा हो सके ठंड लग रही हो चल बेटा पढ़ा दो एक और बेटा बाबा बताइए पूछे बेटा कैसा है दूल्हा कैसा है पार्वती को दूल्हा कैसी है बारात। अरे बोले बारात की जो ठंड लगेगी कथी उड़ा दो एक रजाई उड़ा दी। अब रजाई उठा के ऐसे बाप मताई पूछे बेटा बताओ कैसा है दूल्हा। अरे बोले दूल्हा अगर एक बाराती गाँव में घुसे आओ तो पूरे गाँव की खैर नहीं है दूल्हा की खैर। अरे बाप रे बाप बारात ते है किते। अरे बाप रे बाप बड़े बड़े भूत और विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप बड़े बड़े भूत और विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप बड़े बड़े भूत और विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप मोड़े के बारात से के दे काय की बात काय के दूल्हा होते तो बड़े बड़े भूत कोनो खून चूसता है कोनो लाल गिराव कोनो गदा बन के कोनो सियार कोनो लड़ाई जाने कैसे एक बाराती सामने आओ तो बहुत। और जो लोग वहाँ खड़े थे कि हम स्वागत करेंगे राजा की बेटी को ब्याह है हम स्वागत करेंगे उनकी हालत इन्हें दे दर्द। अरे कोई करे आपके मूंद कोई करे आप मूंद अरे कोई करे आपके मूंद राम नाम जाप। राम 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 आज चल। और अरे कोई करे आपके मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप बड़े बड़े भूत और जब मोनी मोहन की हाल जैसे तैसे से आने। अब जो लोग होते से गए घरे तो घरे लोग बागरने की काय भैया होगा नाश्ता कोनो कमी तो नहीं है।
अब कभी तो का होता तो बैलगाड़ी के पच जाओ पतले मतले में सवाई खा गए भूत पतो ही नहीं चलो उन्हें सूची जाइए नाश्ता सो पतले ही खा गए पहले तो पतले ही पहुंची तो लोग भागने घर भागने की देखो कोई कमी होए तो और ले जाए जो सामान जो आदमी होते से आए हिम्मत वाले बोले का हम इनसे कहते ही वो गपो जाते अब आदमी मन की बात बतावे नहीं और वहां जावे नहीं लौट के तो बोले नहीं चले जाओ तुम्हें जाए बोले हमें तो झाड़ू पोछा नाली साहब कह को काम बता दो उसे वो पहुंचा दो हम ना जी बड़ी बेटा मना कोई समझे कि कोई ना जावे और भूत ऐसे हिलते रलते और बारात में अंगाई जैसी बारात बड़ी इतनी में मेना माता बाल बुझाए बेवद बेद निडर हो डर ना आए माता पिता ने कई बच्चन से शांत रहो कौन नहीं तुम्हें उन सपनों देखो और ले भगवान बारात आए दिए सवाई जनवासी में बारात रुकी और सबका जो आनंद से भाव इतने में मेना माता पार्वती जी की माता सुंदर टिंका की तैयारी के लाने द्वारे खानी जैसे आज के समय में रिश्तेदार मामी मौसिया वगैरह रिश्तेदार बहन जी सब लोग अपने अपने ही कलश वगैरह रख के दरवाजे पे सुंदर गाड़ियां वगैरह गाती हुई खड़ी रहती हैं और सासू भी सुंदर थाली लेकर टीका के लिए पंडित जी आचार्य